नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ तिवारी सर। बच्चों, आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे बीसीपीआर थ्योरी का। तो आइए सीधे बात करते हैं बीसीपीआर थ्योरी पे। बैलेंस सेल, बच्चों इसे बोलते हैं हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। पिछली क्लास में मैंने AB4 या AB5 तक के कुछ केस कराए थे, उसी के आगे हम सारे केस कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। अगर हम बात करें, मैं फिर से AB5 से ही शुरू कर देता हूं ताकि आप फिर से एक बार इसे समझें। पिछले लेक्चर्स में मैंने AB5 के एक दो केस कराए थे बेटा, उसके आगे चलिए देखते हैं। AB5 मतलब जो AB5 टाइप, B5 मतलब 5 बॉन्ड जो बनाते हो। 5 बॉन्ड का मतलब बच्चों क्या हुआ? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब AB5 टाइप के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो PCl5, PBr5, जो भी 5 बॉन्ड बनाए ETC। अब देखिए यहाँ फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, तो एक ये क्लोरीन, एक ये क्लोरीन, एक ये क्लोरीन, एक ये क्लोरीन, बेटा एक ये क्लोरीन, 1 2 3 4 और 5, 5 सिग्मा। ठीक है। अब बच्चों हम सबसे पहले इस कंपाउंड को चेक करते हैं कि फास्फोरस किस स्टेट पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन किस स्टेट पर है। तो आइए देखते हैं। अगर हम फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और सॉरी 3s2 एंड 3p3, ये 3s2 और 3p3, 1 2 1 2 3, ये बेटा हुआ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं, जबकि आपके क्वेश्चन में कितनी बॉन्ड है? 5। मीन्स ये मॉलिक्यूल किस स्टेट पर है? एक्साइटेड स्टेट पर। तो इसके पास एक बैकेंड डी ऑर्बिटल है। फास्फोरस के पास क्या है? बैकेंड डी ऑर्बिटल। बच्चों आप ऐसा भी देख सकते हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन में डी यूज है तो यहाँ पर भी एक डी आपको मिलेगा। ठीक है। तो अब हम इसे एक्साइटेड करते हैं, तो ये वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके बैकेंड डी ऑर्बिटल में गया, तो एक ये इलेक्ट्रॉन और 3 बच्चों, ये 1 2 और ये 3, और एक डी में चला गया, एक ये डी में चला गया, ये डी। अब देखो बच्चों, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ओके। अब बच्चों हमने आपको बताया था या सिखाया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही क्या मिलने वाले हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में? 1 2 3 4 5। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल। मींस 5 एटॉमिक ऑर्बिटल तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसे बनेंगे बच्चों, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, और इन बच्चों पांचों का नाम है sp3d। सारे एक जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। एक पहली बात तो ये बच्चों। इसमें दूसरी बात ये है कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसमें जो डी हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है वो कौन सा डी यूज हो रहा है। तो हम आपको बताएं बच्चों, ये जो डी यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, ये DZ²। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन सा डी पार्टिसिपेट कर रहा है PCl5 के हाइब्रिडाइजेशन में? तो DZ², या कोई सा भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, उसमें डी जो यूज होगा वो DZ²। अब इसकी ज्योमेट्री की हम बात करना चाहेंगे बच्चों। तो अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो बच्चों, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो आइए देखते हैं ज्योमेट्री क्या होगी। देखो बच्चों, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल जुड़ेंगे इस तरीके से। तो 3 तो इस तरीके से एक प्लेन पे ये जुड़ गए, एक ये क्लोरीन, एक ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3, और ये कितने में जुड़ गए बेटा? 120 डिग्री पर। इन सब तीनों का एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। अब बचे अपने पास 2 Cl, तो एक प्लेन के ऊपर Cl बेटा जुड़ जाएगा और एक ये प्लेन के नीचे जुड़ जाएगा। तो इस ज्योमेट्री का जो नाम होगा वो ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिड क्यों बेटा? एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बच्चों इसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा समझिएगा आप बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखो, ये हमने बनाया ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखिएगा बच्चों, 1 2 3, 3 एक प्लेन पर क्लोरीन हो गए। अच्छा, इन तीनों पोजीशन को हम इक्विटोरियल बोलते हैं। ये 120 120, इनको इक्विटोरियल याद रखिएगा। अब बच्चों अपने पास 2 बचे, तो 2 इस प्लेन के, ये एक परपेंडिकुलर बॉन्ड हो गई, ये परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर वाली बॉन्ड को हम एक्सियल बॉन्ड बोलेंगे। अब देखो, ये वाली जो Cl वाली बॉन्ड है, ये PCl Cl बॉन्ड इस वाले क्लोरीन से 90 डिग्री। तो अगर आप सबसे पूछे कि इसमें कितने 90 डिग्री है, तो एक देखो बेटा, 1 ये 2
और ये 3, 3 ऊपर और सिमिलर ये देखो नीचे भी तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। एक सेकेंड, तो ये वाला Cl बॉन्ड भी इन तीनों से परपेंडिकुलर हो गया, 1 2 और ये 3, इससे भी। तो एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री की कितनी हो गई इसमें, 3 ऊपर और 3 नीचे, टोटल 6। और बेटा 120 की इक्वेटोरियल बॉन्ड कितनी हो गई बताइए, 3 हो गई। अच्छा बिटवीन द एंगल कितना हो गया, PCl5 बिटवीन द एंगल, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बिटवीन द एंगल है। तो बिटवीन द एंगल की अगर आप बात करें PCl तो 180 हो गया। और PCl एक्सियल बॉन्ड कितनी है, PCl एक्सियल बॉन्ड एक ऊपर और एक नीचे। ध्यान देना बेटा, PCl एक्सियल बॉन्ड 2, PCl बिटवीन द एंगल 180 और PCl में एक्सियल 90 डिग्री के टोटल कितने एंगल है, 90 डिग्री के टोटल एंगल एक बार फिर से गिन लो, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। आई होप आप सब बच्चों इसको जरूर समझे होंगे। जैसा मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि ये वाली 3 बॉन्ड बेटा क्या है, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल की अगर हम बात करें, इक्वेटोरियल बॉन्ड कितनी यहाँ पर 3, और ये 3 कितने बॉन्ड एंगल, तीनों कितने हो गए 120 डिग्री के। तो 120 डिग्री के 3 बॉन्ड हो गए। अब बच्चों अगर हम बात करें एक्सियल बॉन्ड की, एक्सियल, एक सेकेंड, 120 की PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड 120 के 3, ये 120 के 3। सिमिलर बच्चों अगर हम बात करें, पहली बात, दूसरी बात अगर हम बात करें एक्सियल बॉन्ड, बेटा एक्सियल बॉन्ड, तो एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री के, PCl बॉन्ड 90 डिग्री के, देखो 3 ऊपर है, ये वाली Cl इससे भी 90, इससे भी 90, इससे भी 90, सिमिलर प्लेन के नीचे इससे भी 90, इससे भी 90 और इससे भी 90, तो टोटल यहाँ पर 90 के कितने हो गए, 6 हो गए। एक टर्म्स और मैंने यूज करा कि बिटवीन द एंगल PCl बिटवीन द एंगल, तो बिटवीन द एंगल कितना हो गया PCl बेटा 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया। और चौथा पॉइंट हमने बच्चों बोला कि PCl एक्सियल बॉन्ड कितनी है, PCl एक्सियल बॉन्ड इज 2, PCl एक्सियल बॉन्ड इज 2, ये बहुत अच्छा पॉइंट से ध्यान दीजिएगा। और PCl एक्सियल 90 डिग्री के कितने एंगल है वो आपने देखा 6, 90 डिग्री के एंगल 3, देखो ना बच्चों, 1 ये 2 ये 3, ये 3 एक प्लेन पर हो गए 120 पर, 1 2 3। अब देखो चौथा जो PCl बॉन्ड है, ये Cl से फास्फोरस PCl बॉन्ड है, वो तीनों से 90, 1 2 और 3, और सिमिलर 3 नीचे बेटा, 1 2 3, तो 3 ऊपर और 3 नीचे। ओके बच्चों, ये था PCl5। PCl5 में ये वाले पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा कि D कौन सा यूज हुआ है, तो यहाँ बेटा DZ², क्योंकि अच्छा DZ² ही क्यों यूज हुआ है बेटा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में हमको किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूक्लियर एक्सिस की। अब DZ² में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एक्सिस, जबकि DXY DYZ, देखो ना आप थोड़ा समझिए भाई, यही वाला D क्यों यूज हुआ है। अगर मैं DXY की बात करूं तो देखो X और Y ये मिड द एक्सिस बनते हैं ना, मिड द एक्सिस, तो इनमें न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एब्सेंट है। सिमिलर अगर YZ की बात करूं तो ये Y हो गया, ये Y और ये Z, ये भी मिड द एक्सिस बनते हैं। सिमिलर ZX की बात करूं तो बेटा ये X हो गया, ये Z, ये भी मिड द एक्सिस बनते हैं। तो इन तीनों में न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एब्सेंट है। जबकि DZ² में बच्चों देखो क्या है, ये वाला न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, प्रेजेंट है। तो जहां भी न्यूक्लियर एक्सिस प्रेजेंट होंगे या जो भी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होंगे वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए बेटा यहाँ DZ² यूज हुआ। चलिए आते हैं अगले वाले केस में बात करते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया, आप सबने जरूर सीखा होगा। AB5 के बाद बच्चों हम क्या करने वाले हैं, दूसरा केस जरा समझिएगा। AB5 के बाद हम करने वाले हैं बेटा एक बॉन्ड कम करेंगे, ये एक बॉन्ड कम कर दिया। अब जब हमने एक बॉन्ड कम कर दिया तो एक लोन पेयर बढ़ा दिया। जैसे ही लोन पेयर आया आपकी ये थ्योरी BCPR थ्योरी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर बेटा रिपल्सन करने लगते हैं। तो AB4L टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर, वो हुआ sp3d हाइब्रिडाइज। अब बच्चों एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो SF4, ये ले लिया SF4। अब सल्फर के देखो ना, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, जिसमें से 4 बॉन्ड फ्लोरीन ने बना लिया एक एक करके, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये 4 फ्लोरीन के बॉन्ड बन गए
और एक ये लोन पेयर हो गया। बच्चों जब भी आप सब हाइब्रिडाइजेशन देखें, हमने आपको बताया था सबसे पहले हम सब क्या करने वाले हैं होते हैं या क्या करना होता है। सबसे पहले बच्चों आप चेक करो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस स्टेट पर है, पहली बात। और दूसरा कितने ग्राउंड स्टेट पर है या एक्साइटेड स्टेट पर है। अगर एक्साइटेड स्टेट पर है तो कितने एक्साइटेड स्टेट पर है। तो इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन हम सबसे पहले चेक करते हैं, फिर शेप या ज्योमेट्री में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि किस स्टेट पर है, जैसा मैंने बताया। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये रहा बेटा 3p4 6 4 10 2 12 4 16। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों ये रहा, सॉरी, ये रहा 3s2, ये लिया हमने 3s2 और ये बच्चों ले लिया 3p4। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 ये 2, 1 2 3 और ये 4। अब देखो बेटा इस पहले स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। अगर आप ग्राउंड स्टेट पे देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और बच्चों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ये लोन पेयर, 2 लोन पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बनाती हैं, बॉन्ड। तो इसे हम नाम दे देते हैं बॉन्ड पेयर। अब क्वेश्चन में चूंकि कितना बेटा, एक लोन पेयर और यहाँ पे कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, 2 लोन पेयर। मींस इस मॉलिक्यूल्स को हमें क्या करना होगा, एक्साइटेड करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब हमने आपको सिखाया कि बेटा अगर हाइब्रिडाइजेशन में डी है तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, या ऐसे भी समझ सकते हो कि सल्फर के पास एक क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब जब हम इस एक्साइट करेंगे तो जो सबसे पहले पास वाला इलेक्ट्रॉन है उसे डी में भेजते हैं, क्योंकि ये पास में है तो इसको आपने यहाँ भेज दिया। तो जैसे यहाँ भेजा तो आप देखो एक इलेक्ट्रॉन आपने वहां भेज दिया, तो ये एक ही बचा, 1 2 3 और एक ये बैकेंड डी ऑर्बिटल में आपने इसको भेजा, ये भेज दिया। अब देखो बच्चों 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर। देखो 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, सेटिस्फाइड हो गया। मींस जो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है SF4 में वो एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा बच्चों कितने एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ पर हमने एक ही बार एक्साइट किया, इसलिए इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलोगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हुआ। कभी कभी पूछ सकता है कि भैया इसका हाइब्रिडाइजेशन कितने एक्साइटेड स्टेट में, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ओके, तो बच्चों देखो एक s ऑर्बिटल 3p और एक d मिलकर के यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। अब जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, हमने आपको बताया था बेटा कि वहां पर जो d यूज होगा वो dz² यूज होगा। dz² क्यों यूज होगा, चूंकि dz के में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एक्सिस, और हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या चाहिए होता है, न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, अब बच्चों देखिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर यूज हो रहे हैं, गिनते हैं। 1 2 3 4 5, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने ही क्या हम लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो भी एक जैसे, तो 1 2 3 ये 4 और ये 5, और पांचों का बच्चों नाम है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो कैसे उनकी ज्योमेट्री होनी चाहिए या कैसा शेप होना चाहिए, वो हमने आपको बताया। देखो 3 तो कुछ इस तरीके से बेटा जुड़ते हैं, 3 कुछ इस तरीके से, 1 2 3, इन पोजीशन को हमने नाम दिया था इक्वेटोरियल। तो देखो 3 ये और 2 इस तरीके से कुछ जुड़ते हैं। अब बच्चों हम देख पा रहे हैं कि 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो इस वाले केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पहले वो हम बनाते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेटा, एक बार हम लोन पेयर क्या करते हैं, इक्वेटोरियल पे रख देते हैं, तो बाकी का फ्लोरीन हमने कहाँ रख दिया, ये देखो इस तरीके से बचे हुए स्पेस में इस बचे हुए स्थान में रख दिया, बचे हुए स्पेस पे रख दिया, ये पहला बन गया। और क्या हो सकता है बच्चों, इसमें एक केस ये भी हो सकता है, एक बार बच्चों अगर हम देख पा रहे हो, एक बार हम लोन पेयर को जिस तरीके से इक्वेटोरियल में रखा, मैंने आपको बताया कि ये जो पोजीशन होती है तीनों, इक्वेटोरियल, ये वाली इक्वेटोरियल, ये थोड़ा नाम भी आप सबको ध्यान रखना होगा, और जो परपेंडिकुलर है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। तो एक बार हमने इक्वेटोरियल पे बेटा लोन पेयर रखा, तो एक बार अब हम कहाँ रख दें, एक्सियल पोजीशन पे। बाकी के फ्लोरीन जो बचे हैं रख दीजिए, 1 2 3 और ये 4। ये आपका पहला हो गया स्ट्रक्चर और ये दूसरा। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इन दो स्ट्रक्चर में चेक करते हैं कि दोनों में से रिपल्सन किस में कम है। जिसमें रिपल्सन कम होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और बच्चों जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है वो
ज्योमेट्री या वो शेप क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो आइए देखते हैं किस में रिपल्सन कम है। तो एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं बच्चों, एक बार चेक करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये देखो, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये ऐसा समथिंग होता है। sp3d के लिए ज्योमेट्री ऐसी होती है, 2 एक्सियल और 3 इक्वेटोरियल। तो एक बार हमने देखो लोन पेयर कहाँ रखा, इक्वेटोरियल पे रख दिया, ये इक्वेटोरियल पे रख दिया एक लोन पेयर। अब देखो ये लोन पेयर और ये फ्लोरीन, इससे कितना है 90 डिग्री। तो एक ये 90 डिग्री का रिपल्सन, चूंकि ये 120 में रिपल्सन कम होता है यार, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं बेटा 120 पे रिपल्सन। बच्चों ध्यान देना, हम प्रयास करते हैं अगर 100 डिग्री से कम में रखा होगा लोन पेयर तो वहां रिपल्सन ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करें कि जब भी लोन पेयर रखें 100 डिग्री से ज्यादा रखें। अगर आपने लोन पेयर को 100 डिग्री से ज्यादा रखा तो रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा या नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो चूंकि अभी देखो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में 120 है, पर इस वाले फ्लोरीन और इस वाले लोन पेयर पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब बच्चों ये अगर 90 डिग्री का एक रिपल्सन, इसी तरीके से ये लोन पेयर इस वाले से भी तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना रिपल्सन हो गया बेटा, 2 रिपल्सन। तो 2 90 के रिपल्सन हो गए। तो देखते हैं बच्चों इस वाले केस में 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितने डिग्री के, 90 डिग्री। यहाँ पर 2 मिले। अब अगर बच्चों हम इस वाले की बात करें, एक बार एक्सियल पे अगर रख दे बेटा, देखो अगर लोन पेयर हमने एक्सियल पे रख दिया, अगर यहाँ पर रखा तो इससे भी 90, इस वाले फ्लोरीन से भी 90, इस वाले से भी और इस वाले से 90, तो 3 90 के लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिले। तो अगर हम इस वाले केस की बात करें तो 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्री के मिले इस सेकंड वाले पे। तो बच्चों इसमें रिपल्सन हमें ज्यादा मिला, तो जिसमें रिपल्सन ज्यादा होगा मींस इस वाले पे रिपल्सन ज्यादा। अगर रिपल्सन ज्यादा, मैं लिखता हूं बेटा, अगर रिपल्सन ज्यादा, ओके, अगर रिपल्सन ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो बेटा स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई। यहां पर देखो कितना रिपल्सन है बेटा, यहां पर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, मींस यहां रिपल्सन कम। तो अगर रिपल्सन कम तो ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी कम, और अगर बेटा पोटेंशियल एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, मींस कौन सी ज्योमेट्री स्टेबल हुई, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये वाली बेटा करेक्ट हो गई, चूंकि यहाँ पर रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया। अब इस शेप का नाम क्या होगा, अगर इस लोन पेयर ने इसको रिपल किया तो इस शेप का नाम क्या होगा। तो देखो बच्चों इसमें शेप दिख ही रही है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो शेप क्या हो गया, ये समझते हैं। अगर हम देखो बच्चों, ये देखो ये ऐसा है, इस सल्फर से एक ये फ्लोरीन और इस सल्फर से एक ये फ्लोरीन और बीच में ये 2 फ्लोरीन लगे हैं। तो अगर आप सब बचपन में देखे हो ऐसा एक गार्डन में, पार्क में या स्कूलों में ऐसा एक झूला लगा रहता था। बच्चों देखो ये ऐसा, देखो ना ये ऐसा और इससे ये ऐसा झूला लगा रहता था, और छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे झूला करते थे। याद करिए बच्चों ऐसे ऐसे बचपन में जब आप स्कूल या किसी गार्डन वगैरह में जाया करते होंगे। अब होता है क्या, मान लो 2 बच्चे एक इधर बैठ गया और इधर बैठ गया, और कोई उधर मोटका सा बच्चा बैठ गया तो इसको ऐसे उचका देता था, समझ गए ना बच्चों। पर अगर दोनों सिमेट्रिक वेट के बच्चे हैं तो ऐसे ऐसे झूलते रहते हैं। तो ऐसे झूले को आप याद आ गया होगा, सीसा, मीन्स बेटा 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का जो शेप होगा वो क्या होगा, सीसा। आई होप आप इसे समझे होंगे। आइए इसके आगे बात करते हैं। तो इसका बेटा जो शेप हो गया, शेप का नाम इस वाले का जो शेप हो गया वो हो गया बेटा सीसॉ, सीसॉ। AB4L के बाद अगर हम बात करें तो एक बॉन्ड और हम कम करेंगे। अभी sp3d में हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है उसी के बारे में बेटा बात कर रहे हैं। तो एक बॉन्ड और कम कर दीजिए तो ये हो गया AB3 और एक लोन पेयर बढ़ा दीजिए तो ये तीसरा केस हो गया। जैसे जैसे बॉन्ड कम करते जाएंगे वैसे वैसे लोन बढ़ते जाएंगे। तो 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर 5, और 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं एग्जांपल में ClF3 ले लेते हैं। क्या ले लिए बेटा, ClF3। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर सेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और ये 7, और यहाँ पर फ्लोरीन कितने हैं, 3। तो एक ये फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन और एक ये फ्लोरीन, 3 बॉन्ड बन गए, और ये 2 लोन पेयर। देखो बच्चों 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड। अब हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप सब क्या चेक करने वाले हो कि किसी भी
मॉलिक्यूल्स का जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो सबसे पहले बच्चों आपको चेक करना है कि वो मॉलिक्यूल किस स्टेट पर है, और ग्राउंड स्टेट पर है तो ठीक है, या एक्साइटेड स्टेट पर है तो कितने एक्साइटेड स्टेट पर है। तो आइए सबसे पहले हम वही चेक करने वाले हैं बच्चों। तो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो 1s2, 1s2 के बाद देखो बच्चों 2s2, 2s2 के बाद अगर हम बात करें 2p6, 2p6 के बाद अगर हम बात करें तो 3s2, और 3s2 के बाद 3p5। तो ये रहा आपका 3s2 और ये 3p5, 1 2 1 2 3, ये 4 और ये 5। अब चूंकि हाइब्रिडाइजेशन में डी है तो यहाँ पर भी एक डी ऑर्बिटल अवश्य ही होगा। तो बेटा एक ये डी ले लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। अब बच्चों यहाँ पर देखो कितने लोन पेयर हैं, 2, जबकि क्वेश्चन में कितने लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, और एक ये लोन पेयर, और एक बॉन्ड पेयर। ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है तो इसे हमने नाम दे दिया बॉन्ड पेयर। अब बच्चों यहाँ पर 2 लोन पेयर मीन्स हम इसको क्या करने वाले हैं, एक्साइटेड। तो एक्साइटेड करके एक ये इलेक्ट्रॉन जंप करके डी ऑर्बिटल में भेज देते हैं। तो डी में एक भेज दिए, बाकी का यहाँ देखो बच्चों, एक ये 2 और एक वहां आपने भेज दिया डी ऑर्बिटल में, तो ये एक ये डी में आ गया ये बच्चों। अब देखो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, देखो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर मींस एक s ऑर्बिटल, 3 p और एक d मिल करके बच्चों हाइब्रिडाइजेशन हो गया डी। अच्छा ये कितने एक्साइटेड स्टेट पर हुआ इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर भी बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ClF3 का sp3d हाइब्रिडाइजेशन कितने एक्साइटेड स्टेट पर हुआ, तो फर्स्ट स्टेट पर। हाँ बच्चों एक और बात हम फिर से आपको याद दिलाते हैं, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में d यूज हुआ, तो मैं बता चुका हूँ, फिर से देखो बेटा dz², इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों अगर 2 लोन पेयर आ गए तो उस 2 लोन पेयर में क्या शेप होने वाली है, आइए उसको समझते हैं। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सबसे पहले हम उसे लिखते हैं। पहला एक ये बना लिया, ये क्लोरीन 1 2 और 3 इक्वेटोरियल में और 2 एक्सियल में। तो सबसे पहले बच्चों हम काम करते हैं, सबसे पहले लोन पेयर बेटा इक्वेटोरियल पे रख लेते हैं, ये इक्वेटोरियल पे, और फिर बाकी के जो फ्लोरीन बचे हैं ये रख दिए, ये पहला स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद देखो दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर ये क्लोरीन 1 2 3। अब दूसरे में बेटा काम करते हैं, दोनों लोन पेयर एक्सियल पे रख लेते हैं। तो ये 2 लोन पेयर, एक सेकेंड, 2 लोन पेयर एक्सियल पोजीशन में, तो बाकी के 3 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे, ये रख लिए, ये दूसरा हो गया। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बच्चों, इसमें जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है पहले वो बनाते हैं बच्चों, और फिर चेक करते हैं कि इसमें रिपल्सन कम, जिसमें रिपल्सन मिनिमम होगा वो वाली शेप या ज्योमेट्री बच्चों क्या होने वाली है, स्टेबल होने वाली है। तो इसमें से एक अभी पॉसिबिलिटीज हमें और दिख रही है, तो ये तीसरा देख लेते हैं, ये क्लोरीन और 1 2 3, ये 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल। तो एक काम करते हैं बच्चों, एक हम एक्सियल पोजीशन में रख लेते हैं लोन पेयर और एक इक्वेटोरियल पे रख लेते हैं, और बाकी की ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब चलिए चेक करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में है और सबसे कम रिपल्सन किस में। तो जिसमें रिपल्सन कम होगा वो वाली शेप अपनी क्या होगी, स्टेबल होगी। अब देखो बेटा सबसे पहले वाले केस में हमने 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रखा, जब 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रखा तो ये वाला फ्लोरीन इससे 90 और ये वाला फ्लोरीन इससे 90, तो 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऊपर 90 के रिपल्सन में मिले। सिमिलर नीचे वाला भी फ्लोरीन तो इससे 90 और इससे 90 है, तो बेटा देखो 2 ऊपर रिपल्सन 90 के और 2 नीचे, चूंकि ये वाला फ्लोरीन भी इससे, इस वाले लोन पेयर से रिपल्सन इस वाले से, जिस प्रकार से ये वाला और ये वाला, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन पहले वाले में। अब दूसरे वाले में अगर बात करें बच्चों, ये देखो एक ये लोन पेयर एक्सियल में और ये वाला लोन पेयर भी एक्सियल में है, तो ये वाला लोन पेयर इससे 90, इससे भी 90, इससे भी 90, तो 3 ऊपर 90, और सिमिलर बेटा देखो 1 2 3
3 नीचे 90, तो 3 और 3 6, 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इसमें मिल गया बेटा। यहाँ पर 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और यहाँ पर 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अरे वाह, ये बहुत अच्छा केस है। यहाँ समझिएगा, ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर, अगर बच्चों लोन पेयर 90 डिग्री पे आ जाता है तो वो फिर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाती है, क्योंकि वहां पर हाईली रिपल्सन हो जाता है। तो जहां कहीं पर भी आप बच्चों लोन पेयर 90 डिग्री की देखें आप, तो फिर उसे सबसे ज्यादा अनस्टेबल मानिए, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर इस वाले को तो एकदम हटा ही देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन सबसे ज्यादा है। अब बच्चों हमें इन दोनों केस में देखना है। तो बेटा यहाँ पर कितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन था, यहाँ पर 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिले, कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। जबकि हमें यहाँ पर कितने मिले, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो 6 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्री के। अब यहाँ पर तो लोन पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन 90 डिग्री के। तो जहां भी लोन पेयर 90 डिग्री पे आए वो हाईली अनस्टेबल हो गया। तो बच्चों यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, मीन जो सबसे ज्यादा सबसे कम रिपल्सन है वो इस वाले केस में है। तो यहाँ पर बेटा रिपल्सन कम, तो रिपल्सन यहाँ पर कम, रिपल्सन कम तो पोटेंशियल एनर्जी कम, और अगर पोटेंशियल एनर्जी कम तो बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा। तो पहला वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी ज्यादा। अब इसकी शेप क्या बनने वाली है जरा देखो। शेप हमेशा किस में देखते हैं, बॉन्ड पेयर में। तो देखो ये क्लोरीन है, एक ये फ्लोरीन ऐसे और एक ये फ्लोरीन ऐसे और एक ये फ्लोरीन ऐसे। तो बेटा कैसा दिख रहा है, टी शेप। भाई टी तो ऐसे ही होता है ना। तो 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर का जो शेप होगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा भाई इसका शेप क्या हुआ, तो बेटा टी शेप। क्या होगा, टी शेप। नोट करिए। तो फर्स्ट वाली ज्योमेट्री क्या हो गई बेटा, करेक्ट हो गई। नेक्स्ट केस में बात करें तो एक बॉन्ड और कम करेंगे बेटा, एक बॉन्ड और कम करा तो ये AB2 हो गया। नेक्स्ट टाइप की बात करो और ये हो गया L3। तो AB2L3 टाइप मींस दो बॉन्ड और 3 लोन पेयर, 5 और 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब बच्चों 2 बॉन्ड 3 लोन पेयर की एग्जांपल की अगर हम बात करें बेटा, तो ये हो गया XgF2, XgF2, हाँ ठीक है, XgF2 हो गया। अब देखो जीनॉन, ये रहा जीनॉन। जीनॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8, ये 8, और कितनी बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, 2। ये 2 बॉन्ड बना दिए, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड। अब बच्चों हमने आपको बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को आप सब क्या चेक करने वाले होते हो कि इस मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन किस स्टेट पर है। तो आइए देखते हैं sp3d में XgF2 का जीनॉन का हाइब्रिडाइजेशन किस स्टेट पर है। तो सबसे पहले इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, NH2 और ये NP6। तो ये NH2 लिया बच्चों और ये रहा NP6, 1 2 और ये 3 और 4, ये 5, ये 6। अच्छा बच्चों इसके पास एक d ऑर्बिटल भी है, तो एक ये d ऑर्बिटल भी लिख लेते हैं, ये d ऑर्बिटल। पहली स्टेट को हमने नाम क्या दिया, ग्राउंड स्टेट। अब देखो सारे लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, चूंकि पेयर्ड है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोन पेयर। अब हम इसे क्या करने वाले हैं, एक्साइटेड। तो सबसे पहले पास वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन d में भेजते हैं, भेज दिया आपने, तो ये भेज दिया। कितना एक्साइटेशन स्टेट हुआ, ये बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये 2 और यहाँ जो बचे लिखो 2, ये 2, एक उधर गया तो एक इधर बचा और एक डी में आ गया, एक ये डी ऑर्बिटल में। तो देखो दोस्तों 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड सिग्मा। तो एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, मिलके sp3d हो गया। फिर से देखो हमने आपको बताया कि कौन सा d यूज होने वाला है बेटा, dz²। ठीक है, अब आइए इसके शेप के बारे में समझते हैं। अगर 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं तो क्या क्या पहले पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और उस पॉसिबिलिटीज में हम देखते हैं कहाँ पे रिपल्सन कम, और जहां बेटा रिपल्सन कम वो आपकी शेप सबसे ज्यादा स्टेबल। तो देखते हैं इसको क्या क्या पॉसिबल है। एक तो ये बन सकता है बच्चों 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रख लिए, तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रख लिए, बाकी के ये 2 फ्लोरीन, ये 2 फ्लोरीन। फिर इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें ये जीनॉन और ये जीनॉन। अब क्या करें बेटा, 2 लोन पेयर
इक्वेटोरियल पे और एक एक्सियल पे रख लेते हैं, ठीक है, ये ऐसा कर लिया और ये फ्लोरीन ले लिया। और क्या हो सकता है, दो एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, ठीक है, ये तीसरी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दो एक्सियल पे रख लीजिए और एक इक्वेटोरियल पे, बाकी ये दो फ्लोरीन। अब बच्चों इन तीनों पॉसिबिलिटीज में हम सब क्या चेक करने वाले हैं, तीनों केस में किसमें रिपल्सन मिनिमम है। जहां रिपल्सन मिनिमाइज होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी कम, और बच्चों जहां पोटेंशियल एनर्जी कम वो शेप क्या होने वाली है, स्टेबल होने वाली है। तो देखते हैं बच्चों, यहां पर देखो लोन पेयर सबसे पहले 120 पर है। अब ये वाला लोन पेयर, अब देखो बच्चों एक बार फिर से, अब देखो तीनों लोन पेयर यहां रख दिए, तो ये बॉन्ड इन तीनों से 90 रिपल्सन, और ये वाली बॉन्ड तीनों से रिपल्सन, तो 3 और 3 6, 3 ऊपर रिपल्सन। अरे भाई देखो ना, ये फ्लोरीन इस वाले लोन पेयर से भी 90, इस वाले से भी 90, इस वाले से सिमिलर इधर भी। पर अगर इस वाले केस में देखो बेटा, लोन पेयर किस में आ गया, 90 पे। अगर लोन पेयर 90 पे आ गया तो डिस्टॉर्टेड हो गया, तो ये तो रॉन्ग हो गई। इसी तरीके से इस वाले केस में भी लोन पेयर किस में आ गया, 90 पे आ गया। तो जब भी लोन पेयर 90 पे आएगा तो वहाँ हाईली रिपल्सन होगा, और हाईली रिपल्सन से ये शेप और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। पर यहाँ पर देखो बेटा, सारे लोन पेयर किस में है, 120 पे। तो इन दोनों के कंपेयर में इस वाले में रिपल्सन क्या है, मिनिमाइज है, तो रिपल्सन यहाँ पर कम है। अगर इसमें रिपल्सन बेटा, रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या है बेटा, ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा, मीन्स ये वाली आपकी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अब इस वाले शेप का नाम क्या होगा, तो जरा देखो, आप सबको दिख रहा होगा ये जिनॉन, इस जिनॉन से ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब आप देखो बेटा ये कैसे शेप दिख रही है, ये लीनियर दिख रही है, मींस 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर की जो शेप होगी वो क्या होने वाली है, लीनियर। और लीनियर होगी तो बॉन्ड एंगल कितना होने वाला है, 180 डिग्री। नोट करेंगे इसको भी बच्चों। तो बच्चों एक और बात हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, जितने भी AB5 के टाइप थे, तो एक बार देखिए मैं यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले AB5 टाइप ये केस पड़ा, तो इसमें ज्योमेट्री क्या थी बोलो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देख रहे हैं हम पीसीएल SP3D में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, AB5 टाइप में क्या क्या पॉसिबिलिटी। तो पहला ये पॉसिबिलिटीज अभी आपने सीखा। दूसरा क्या सीखा बेटा, एक बॉन्ड कम करोगे तो AB4, और एक बॉन्ड कम करा तो ये क्या बढ़ा दिया, लोन पेयर। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी। इसका शेप क्या आया था बोलो बच्चों, एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर का, तो एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर का शेप आया था बेटा सीसा। फिर इसके बाद एक बॉन्ड कम करे, ये तीसरा केस आ गया, तो ये बन गया AB3L2, तो इसका शेप क्या आया था, टी शेप। और ये वाला देखो चौथा वाला बेटा, फिर एक बॉन्ड कम करे तो AB2 और ये L3, 2 बॉन्ड 3 लोन पेयर का शेप क्या आ गया, लीनियर आ गया। तो जो भी क्वेश्चन बच्चों AB5 में बनेंगे, AB5 टाइप में इतनी ही पॉसिबिलिटीज में बनने वाले हैं, तो इनको आप एक बार रिवाइज करेंगे। आइए अगले केस में हम बात करते हैं। AB5 के बाद बेटा नेक्स्ट केस आता है आप सबका AB6 टाइप, AB6 टाइप। तो अगला केस क्या आने वाला है, AB6 टाइप, जो 6 बॉन्ड बनाए। बच्चों जो 6 बॉन्ड बनाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp3d2, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा आगे बात करें अगर एग्जाम्पल की बेटा, यहाँ पर तो एग्जाम्पल हो गया आपका SF6। हमने आप सबको बताया कि सबसे पहले हम यहाँ क्या चेक करने वाले हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन किस स्टेट पर है। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं हमने सल्फर लिया, सल्फर यहाँ पर एटॉमिक नंबर 16, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये रहा बेटा 3p4, ठीक है। ये पहले स्टेट को हमने नाम दिया, ये चलिए यहाँ ये S2, ये 3p4 और इसके पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल, ये हो गया। पहली स्टेट को नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट, 1 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये 1 2 3 और ये 4। अब चलो यहाँ देख लो बच्चों, यहाँ कितनी बॉन्ड दिख रही हैं, 6, लोन पेयर एक भी नहीं दिख रहा है, मीन्स हम इसे क्या करने वाले हैं, एक्साइटेड। तो ये रहा फर्स्ट एक्साइटेशन और ये रहा सेकेंड एक्साइटेशन। तो फर्स्ट एक्साइटेशन की अगर हम बात करें बेटा, फर्स्ट और सेकेंड एक्साइटेशन के बाद बात करें तो ये आपका बना 1,
ये दो। देखो बच्चों, 2 3 2 5 और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 6 ये सिग्मा बॉन्ड, चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो बच्चों, एक s ऑर्बिटल 3p और 2d मिलकर के हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो 2d यूज हुए हैं, फिर से एक बार देखिए तो कौन कौन से d हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुए हैं, उन d को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या जरूरी होता है, न्यूक्लियर एक्सिस। तो न्यूक्लियर एक्सिस किन में प्रेजेंट होता है, आप ऐसे ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियर एक्सिस अगर आप बात करें तो एक तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, ये देखो न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग बनता है, और दूसरा किस में प्रेजेंट होता है, डीजेड स्क्वायर पे। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी तो मोस्टली बच्चों जो ऑर्बिटल यूज होंगे, कोशिश ये रहती है कि उसमें न्यूक्लियर एक्सिस प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर देखो, एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज होगा, और दूसरा बेटा जो डी है वो डी जेड स्क्वायर। तो आपसे पूछ सकता है कि sp3d2 में कौन से दो डी यूज हुए हैं, तो एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा डी जेड स्क्वायर। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। अब बच्चों इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो ज्योमेट्री देखिए, 4, अब अच्छा हाँ, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल सबके सब एक जैसे बनते हैं ताकि सिमेट्रिसिटी रहे। सिमेट्रिसिटी रहेगी तो रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा होगी। तो 2 2 4 2 6। तो बेटा ये 6 के 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सभी एक जैसे। तो इन सभी का नाम ये भी लिख देता हूं, sp3d2। अब आइए इसकी ज्योमेट्री की अगर हम बात करें बच्चों, तो 4 तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे जुड़ते हैं, जरा ध्यान दो। 4 तो ऐसे, एक इधर जुड़ा तो एक ये दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जुड़ेगा। एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तो एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो एक दूसरा कोशिश होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन पे जुड़े, एक ये दूसरा अपोजिट डायरेक्शन। तो एक इधर खींचेगा और एक इधर खींचेगा, तो दो अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। जहां रिपल्सन क्या होगा, मिनिमाइज होगा। जहां रिपल्सन मिनिमाइज होगा तो बेटा एक फ्लोरीन इधर जुड़ा, एक फ्लोरीन इधर अपनी तरफ खींचेगा तो एक ये फ्लोरीन, तो दो अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलर देखो, एक ये फ्लोरीन तो एक ये इधर खींचेगा तो दूसरा ये फ्लोरीन इसके अपोजिट डायरेक्शन पे जुड़ गया। तो 4 फ्लोरीन इस तरीके से एक प्लेन पे जुड़ गए। बाकी के 2 फ्लोरीन बचे तो एक इसके परपेंडिकुलर ये ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ। इस तरीके से ये 6 फ्लोरीन जुड़ जाते हैं। तो बच्चों जो इसकी ज्योमेट्री बनती है, अगर आप इनके सारे कॉर्नर को मिला दें, आप पहले देखो, थोड़ा सा इमेजिन कराता हूँ, थोड़ा ध्यान देना बेटा। जैसे ये देखो एक स्क्वायर है, थोड़ा इमेजिन करिए। इमेजिन तो कर ही सकते हैं, साइंस क्या है, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। अगर आप बच्चों सब्जेक्ट को इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन से पढ़ते हो तो यहाँ 10 भी चली जाएगी ना तो भी भूलने वाला नहीं है। और अगर आप इसे रट्टाफिकेशन टाइप पढ़ते हो तो फिर वो कभी आप तैयार कर ही नहीं सकते, क्योंकि रटी हुई चीज बेटा भूल जाती है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कोशिश करिए आप कोई भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ें या कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ें, उसे इमेजिन करें, उसे फील करें और उसे विजुअलाइज करें। तो एक बार मैं इमेजिन भी करवाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा और विजुअलाइज। तो देखते हैं कितने बच्चे हवा में इमेजिन कर सकते हैं इस वाले ज्योमेट्री को। तो कोशिश करते हैं। ये बेटा स्क्वायर प्लेनर, गुड, ये स्क्वायर, ये बना दिया मैंने एक स्क्वायर। अब इससे एक ये फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन एक इस प्लेन पर जोड़ दिए, और चारों बेटा कितने डिग्री हैं, 90 डिग्री। अब बचे मेरे पास 2, तो दूसरा इसके ऊपर, इस पूरे प्लेन के ऊपर। तो ये वाला फ्लोरीन चारों से 90 है ना, 1 2 3, चारों बॉन्ड से 90। जिस तरीके से ये फ्लोरीन चारों से 90, एक और फ्लोरीन आखिरी वाला फ्लोरीन प्लेन के नीचे, तो इससे भी 90, इससे भी 90 और इससे भी 90। तो बच्चों अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे कि 90 डिग्री के कितने एंगल हैं, तो 4 तो ये प्लेन पर हो गए, 4 तो ये प्लेन पर हो गए। वाह, 1 2, अरे 1 2 3, ये 4 प्लेन पर हो गए, ये 4 स्क्वायर पर हो गए, स्क्वायर पर 4। अब चारों से ये परपेंडिकुलर, तो 4 8 और 4 12। तो टोटल बेटा यहाँ अगर एंगल की बात करें, टोटल 90 डिग्री के एंगल यहाँ पर कितने हो गए, 12। 4 ऊपर ये 90 डिग्री के, और 4 ये नीचे 90 डिग्री के, और 4 ये प्लेन पर, तो टोटल 12 हो गए बच्चों। अब बच्चों अगर हम इसके ज्योमेट्री की बात करें, तो अगर आप सारे कॉर्नर मिला देते हो, सारे कॉर्नर, आइए मिलाते हैं सारे के सारे कॉर्नर। देखो यहाँ से ये कॉर्नर, यहाँ से ये, देखो बेटा एक इसमें एक ये प्लेन आ गया, एक ये प्लेन। जिस प्रकार से एक ये स्क्वायर प्लेन, उसी तरीके से इसमें एक ये प्लेन। देखो चारों फ्लोरीन एक प्लेन पर,
इसी तरह के इसमें भी चारों फ्लोरीन एक प्लेन पर। तो चाहे आप इस प्लेन पर इस ज्योमेट्री को इमेजिन करें, फील करें, और चाहे इस प्लेन पर, दोनों ही आइडेंटिकल ही स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। एक ये वाला हमें दिख रहा है, एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ये मिला दिए। तो देखो एक इसमें एक ये प्लेन आ गया, और इस प्लेन पर भी देखो चारों फ्लोरीन एक प्लेन पर है। तो चाहे इसमें इस प्लेन पर आप इमेजिन कर सकते हैं ज्योमेट्री या शेप को, चाहे इस प्लेन पर और चाहे इस प्लेन पर। तो जब सारे कॉर्नर मिला दिए बेटा, तो इसका जो शेप या ज्योमेट्री बनी उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। तो ज्योमेट्री क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। और कितने बेटा 90 डिग्री के? 12 90 डिग्री के। और सबसे अच्छी बात, एक बार और हम आपको इसमें से कितने प्लेन है और कैसे कैसे इमेजिन कराए, एक बार फिर से हम आपको इमेजिन कराते हैं। तो आइए देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं बेटा, एक बार फिर से। चलिए sp3d2 के लिए एक बार हम आप सबको प्लेन फिर से विजुलाइज कराते हैं, क्योंकि इनकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो कोशिश करिएगा बच्चों समझने के लिए। ये देखो SF6 था, मुझे 6 फ्लोरीन रखने हैं, 6 फ्लोरीन SF6 में। तो ध्यान दीजिएगा, ये सल्फर, ये पूरा स्क्वायर हो गया। एक ये फ्लोरीन, एक ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन और एक ये फ्लोरीन। ये चारों एक प्लेन पर हो गए बेटा, ये चारों एक प्लेन पर। और ये चारों का एंगल क्या हो गया? 90, चूंकि स्क्वायर प्लेनर है। तो स्क्वायर प्लेन, अभी स्क्वायर प्लेनर है, तो अभी स्क्वायर प्लेनर में कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। अब देखो इस 4 से 2 फ्लोरीन और मुझे जोड़ना है। तो एक ये फ्लोरीन ऊपर प्लेन पर। अब जब देखो ये प्लेन है, प्लेन सपोज करो ये ऐसा, ये स्क्वायर है, वाह ये स्क्वायर है। अब इसको मैं ऐसी स्पेस पे ले आऊं, तो अब देखो जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये चारों बॉन्ड से 90 आएगा ना, किसी एक से थोड़ा ना आएगा, क्योंकि चारों से ये परपेंडिकुलर है। तो ये चारों से 90, तो ये चार ऊपर 90। और इसी तरीके से बेटा एक आपका फ्लोरीन नीचे आ गया। तो देखो 4 ये 90, 4 ऊपर 90 और 4 नीचे 90। अब बच्चों देखो इसमें एक ये प्लेन हो गया ना, एक ये दूसरा वाला प्लेन देखो। अगर मैं यहां से यहां इस कॉर्नर को इस वाले एटम से इस वाले एटम को मिला दूं, और यहां से ये और यहां से ये और यहां से ये देखो एक ये फ्लोरीन आ गया, एक ये प्लेन आ गया। अब जिस प्रकार से इस वाले प्लेन पर 4 सेम प्लेन पर एटम थे, उसी प्रकार इस वाले प्लेन पे देखो फ्लोरीन फ्लोरीन, ये देखो ये फ्लोरीन फ्लोरीन, चारों एटम एक प्लेन पर हो गए। तो यहाँ पर एक ये प्लेन दिखा और एक ये प्लेन दिखा। तीसरा एक और प्लेन आप यहाँ से देखो बेटा, एक ये प्लेन देखिए। अगर इस वाले को कॉर्नर से इसे हम मिला दें, इस वाले कॉर्नर से इसे मिला दें, इस वाले कॉर्नर से हम इसे मिला दें, ये देखो बेटा ये वाला एक ये प्लेन आ गया कि नहीं। इस तरीके से आपको तीनों अगर प्लेन इमेजिन कर लिया, तो आगे अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर और शेप हम विजुलाइज कराने वाले हैं। तो बच्चों बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट टाइप पे हम बात करते हैं। AB6 के बाद बेटा अब हम क्या बात करने वाले हैं? AB6 टाइप का, AB6 टाइप, ठीक है। AB6 टाइप के बाद अब हम बात करेंगे, पहला केस था, इसी में अगर हम दूसरी बात करें तो एक बॉन्ड कम करेंगे, तो जैसे ही एक बॉन्ड कम करेंगे ना बच्चों, तो एक लोन पेयर बढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका AB5L टाइप। और AB5L टाइप होगा तो 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर 6, और 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे एग्जाम्पल में लिया हमने BRF5, ये रहा ब्रोमीन 2 2 4 2 6 और एक साथ ये 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 और ये 5 फ्लोरीन जोड़ दिए बेटा, और एक ये लोन पेयर आ गया। अब देखो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम चेक करते हैं कि ये मॉलिक्यूल किस स्टेट पर है। सबसे पहले बच्चों अपना काम होता है कि मॉलिक्यूल्स को चेक करना कि BRF5 किस स्टेट पर है। तो अगर हम बात करें ब्रोमीन के कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5, ये NH2 हो गया बच्चों, ये हो गया NP5, 1 2 1 2 3 और ये 4 और ये 5। चूंकि इसके पास एक बैकेंड d ऑर्बिटल है, ये ले लिया बैकेंड d ऑर्बिटल। तो देखो बेटा ये ग्राउंड स्टेट है। अब ध्यान दो यहाँ पर कितनी बॉन्ड बनी है? 5, और यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो होने वाला क्या है बच्चों, हम इसे एक्साइटेड करेंगे। तो जब एक्साइटेड करेंगे तो सबसे पहले पास वाला इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, तो इसे हम बोल देंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर इसके बाद इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। चूंकि बच्चों कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने एक्साइटेड स्टेट पे इसका हाइब्रिडाइजेशन है BRF5 का, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में BRF5 का
हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो रहा है। अब देखो एक्साइटेड करने के बाद बेटा क्या बचा आपके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये एक लोन पेयर बचा, और इधर ये 3 ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचे, 3 ये अनपेयर्ड और 2 बेटा ये अनपेयर्ड, ये 2 अनपेयर्ड हो गए। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, बॉन्ड। तो ये बॉन्ड पेयर मतलब 3 लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर मिल करके क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d2 हो गया। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि कौन सा डी यूज हो रहा है, अगर d2 है तो आप सबको याद हो तो पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने बात किया था बेटा dx² माइनस y² और dz²। अब चलिए बच्चों बात करते हैं इसके शेप की, कि अगर BRF5 मतलब 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है तो इसका शेप क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बेटा इसको देखते हैं, ये ब्रोमीन 1 2 3 ये 4 और ये 5 और एक ये लोन पेयर। तो चारों फ्लोरीन पहले एक प्लेन पे रख लेते हैं, ये फ्लोरीन रख लिया और एक ये बेटा फ्लोरीन रख लिया और इसके पास एक लोन पेयर है। अब होता क्या है बेटा, ये जो लोन पेयर है ना नीचे से धक्का मारता है। ऐसे देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर, एक ये फ्लोरीन, 2 ये 3 और ये 4 और ये एक ऊपर 5 फ्लोरीन। अब ये बेटा लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे से क्या करेगा, धक्का मारेगा। जैसे ही लोन पेयर धक्का मारेगा तो चारों बॉन्ड ऊपर की तरफ आएंगे, ये चारों बॉन्ड। चूंकि ये लोन पेयर नीचे से धक्का मार रहा है तो जैसे ही लोन पेयर नीचे से धक्का मारेगा, रिपल करेगा, तो ये चारों बॉन्ड समथिंग बेटा ऐसे ऊपर की तरफ आएंगी। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, एक ये ऐसे, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे और ऐसे ही ऐसे, और नीचे से लोन पेयर ने धक्का मारा ये। तो ये देखो, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। लोन पेयर ने नीचे से धक्का मारा तो ये समथिंग कैसा बन गया, स्क्वायर पिरामिडल। तो जो बेटा इसका शेप होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। इसका जो शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल ये हो गया। बच्चों इसमें एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद है अप्रॉक्स 2013 या 14 में आया था, पूछा गया था कि इसमें टोटल BRF बॉन्ड कितने एंगल की हैं, BRF बॉन्ड कितना एंगल है BRF बॉन्ड में। तो बच्चों देखिए BRF बॉन्ड की अगर आप सीधे सीधे देखें तो देखो ये 4 स्क्वायर पे हैं तो ये 90, ये 1 2 3 4 ये 90 और ये चारों से परपेंडिकुलर है। एक ये फ्लोरीन, 2 3 ये 4, 1 2 3 4 ये फ्लोरीन 90 पर है। थोड़ा इमेजिन कर रहे हो बच्चों मेरे साथ, देखो ना, इमेजिन करो थोड़ा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में एक ये फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन, ये 90 पे, और ये वाला फ्लोरीन भी तो ये ब्रोमीन से ये फ्लोरीन, इससे भी 90, इससे भी 90, इससे भी 90 और इससे भी 90। तो 4 ऊपर और 4 प्लेन पर 90 हो गया। अब बेटा हो क्या रहा है, नीचे से जैसे ही लोन पे धक्का मारेगा तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ आएंगे। तो क्या वो 90 के एंगल रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि बॉन्ड जब ऊपर की तरफ आएगा तो ये एंगल अब 90 थोड़ा ना रहा। मीन्स यहाँ 90 डिग्री का एंगल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर पूछा जाए कि स्क्वायर पिरामिडल में 90 डिग्री के एंगल कितने हैं, तो यहाँ पर बेटा 90 डिग्री के जो एंगल हैं वो 0 हैं। 90 डिग्री के एंगल कितने हैं, 0 है। ये बात ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के एंगल कितने हो गए, 0 हो गए। क्लियर बच्चों। तो एक लोन पेयर जैसे ही नीचे से धक्का मारेगा शेप क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी और बिगड़ करके स्क्वायर पिरामिडल शेप में हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात बेटा यहाँ पर समझते हैं, थोड़ा समझिए। अब बच्चों देखो, अगर मैं इसका एक ये स्ट्रक्चर बनाऊं, ये स्क्वायर हो गया, ये ब्रोमीन 1 2 3 4 और एक ये बॉन्ड। अब बच्चों अभी मैंने लोन पेयर कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है ना। अब मेरा मन कर रहा बेटा मैं लोन पेयर यहाँ रख दूं इस वाली पोजीशन में, और ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन यहाँ रख दिया। अब बताओ बच्चों ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये क्या ये ज्योमेट्री सही है। तो बिल्कुल बेटा, अगर आप इस और इस ज्योमेट्री को देखोगे तो दोनों ज्योमेट्री क्या है, दोनों शेप क्या है, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिकल है। कैसे आइडेंटिकल है, यहाँ पर देखो चारों फ्लोरीन एक प्लेन पर है, ये चारों फ्लोरीन एक प्लेन पर है और दूसरे फ्लोरीन से लोन पेयर अपोजिट प्लेन पर है। सिमिलर यहाँ पर देखो, मैंने आपको पिछले केस में इसीलिए विजुलाइज कराया था कि इसमें प्लेन विजुलाइज करो। तो देखो इसमें बेटा अगर ये वाला कॉर्नर आप मिला दोगे, ये देखो ये यहाँ से यहाँ ये कॉर्नर, तो एक ये प्लेन दिख गया, ये पूरा देखो चारों फ्लोरीन एक प्लेन पर आ गए और चारों फ्लोरीन से ये वाला फ्लोरीन के अपोजिट प्लेन पे लोन पेयर हो गया। सिमिलर इस फ्लोरीन के अपोजिट प्लेन पे यहाँ पर
इस वाले प्लेन पे 4 फ्लोरीन और एक फ्लोरीन के अपोजिट प्लेन पर लोन पेयर है। यहाँ पर बेटा ये 4 फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के अपोजिट प्लेन पर लोन पेयर है। मींस फर्स्ट और सेकंड दोनों स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिकल है। तो कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पर लोन पेयर किसी भी पोजीशन पे आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी रखोगे तो 90 पे आएगा, और यहाँ पर किसी भी पोजीशन, जैसे एक स्ट्रक्चर और बनाता हूँ, तो कभी बेटा ऐसे घुमा दे तो घूम मत जाएगा, क्योंकि जनरली टीचर्स यहाँ पर आपको लोन पेयर रख के मैं बता ही तो रहा हूँ, और बुक में भी आप ऐसा पढ़ लेते हो, और थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, लोन पेयर की पोजीशन चेंज कर दिया, तो आप उस पोजीशन के साथ साथ बेटा आप मत घूम जाइएगा, क्योंकि जैसे ही लोन पेयर पोजीशन चेंज करेगा तो बच्चों को लगेगा कि शेप चेंज हो गया, पर नहीं, आप अगर ध्यान से देखो तो इस और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो चाहे किसी भी पोजीशन पे मैं बेटा लोन पेयर रखूं, अभी हमने यहाँ पर लोन पेयर रखा, बोलो सर हमारा मन है एक बार हम लोन पेयर यहाँ रखेंगे, यहाँ रख लो, इसको देख लो, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन। अब देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाइए बेटा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, ये पूरा स्क्वायर बन गया, एक नया प्लेन बन गया। और देखो इस नए प्लेन पे चारों फ्लोरीन एक प्लेन पर दिख रहे हैं, चारों फ्लोरीन एक प्लेन पर, और इस फ्लोरीन के अपोजिट प्लेन पर क्या दिख गया, लोन पेयर। तो देखो ना सभी में तो ऐसे ही, एक फ्लोरीन के अपोजिट प्लेन पर लोन पेयर, एक फ्लोरीन के अपोजिट प्लेन पर लोन पेयर, और चारों फ्लोरीन सेम प्लेन पर। तो अगर हम बात करें, चलो इसको थर्ड स्ट्रक्चर दे दिया, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों स्ट्रक्चर क्या हो गए बेटा, तीनों आइडेंटिकल शेप के हो गए, क्लियर। और इनका बॉन्ड एंगल यहाँ पर एक भी 90 डिग्री के नहीं बचे, क्योंकि लोन पेयर ने बेटा नीचे से धक्का मारा, जैसे ही लोन पेयर नीचे से धक्का मारेगा चारों बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये जो 90 डिग्री वाली एंगल है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और 90 का एक भी नहीं बचेगा, मीन्स यहाँ 90 डिग्री के एंगल कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और शेप का नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ओके बच्चों, तो आगे हम बात करेंगे, इसको नोट करने के बाद AB5 के बाद अगर बेटा हम अगला केस लें तो एक बॉन्ड और कम करने वाले हैं। अगर एक बॉन्ड और कम किया तो ये हो गया AB4, और एक बॉन्ड कम किया तो हम यहाँ एक क्या बढ़ाने वाले हैं, लोन पेयर, ये बढ़ा दिए बेटा लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2 हो गया। चलिए अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 ये ले लिया बेटा हाइब्रिडाइजेशन, तो ये रहा xgf2, xgf2। अब देखो जीनॉन xgf4, AB4 टाइप करना है हमें, तो xgf4। जीनॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, ये 8। कितने फ्लोरीन एटम है यहाँ पर, 4, ये 4 फ्लोरीन एटम, 1 2 3 और ये 4 फ्लोरीन एटम, और एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। अब हमने आपको बताया, सबसे पहले बेटा हम क्या चेक करने वाले हैं कि ये मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन किस स्टेट पर है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है जीनॉन का NH2NP6, ये लिख लिया NH2NP6। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 भरो हुंड के रूल से, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, अभी सारे फुल फिल्ड है। अब चूंकि यहाँ d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है, मीन्स यहाँ पर एक d ऑर्बिटल है, एक d ऑर्बिटल। ये पहली स्टेट को हम क्या नाम दिए थे, ग्राउंड स्टेट। दूसरा बच्चों इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में भी बोला कि कोई सा भी मॉलिक्यूल दे देगा और बोलेगा कि इस मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 है तो वो किस स्टेट पर है। तो देखते हैं बच्चों, इसका xgf4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 किस स्टेट पर है। तो देखते हैं, पहला ये बेटा एक्साइटेड करे, तो इस वाले को हम फर्स्ट एक्साइटेशन बोल दिए पहला, फिर इसके बाद एक बार और एक्साइटेड कर दिए, तो इसे हम क्या बोल दिए, सेकंड एक्साइटेड। जैसे ये एक्साइटेड स्टेट यहाँ लिखो, एक ये लोन पेयर। अब चूंकि हमें 2 लोन पेयर रखना है तो इसलिए मैंने थर्ड एक्साइटेशन नहीं किया, अगर इसको यहाँ भेज देता तो एक ही लोन पेयर बचता, जबकि आपके क्वेश्चन में कितने लोन पेयर है, 2, इसीलिए बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट पर ही इसको हमने कंसीडर किया। तो एक यहाँ और 2d में आपने भेजे ही, ये 2d में आ गए, 1 ये 2, देखो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाती हैं, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये 4 बॉन्ड और ये 2 लोन पेयर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा लोन पेयर हो गए, ठीक है। तो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल मिलके क्या बना है, sp3d2। अब जब भी कभी आपसे पूछे कि इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं
और कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं बच्चों उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं गिन लो, 1 s के, 3 p के और 2 d के, तो 6। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहाँ 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसे 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका एक, ये 6। तो इन 6 के नाम है बेटा sp3d2, 3 3 6। अब देखो बेटा, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर का शेप क्या होगा, तो आइए समझते हैं शेप। ये XgF4 समझना, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है और इंपॉर्टेंट है। ये लिया जीनॉन, 1 2 3, ये 4, एक ऊपर और एक नीचे। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो एटम है उनको एक ही प्लेन में रखने की बेटा कोशिश करते हैं। तो यहाँ 4 फ्लोरीन है, तो सबसे पहले हम यही कोशिश करेंगे कि एक प्लेन पे रहे। तो देखो, एक ये फ्लोरीन जितना ये इधर खींचेगा उतना ये इधर खींचेगा, तो 2 अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सिमिलर एक ये फ्लोरीन और एक ये फ्लोरीन, ये एक दूसरे को अपोजिट वेक्टर में कैंसिल करेंगे, तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। अब देखो 2 लोन पेयर बचे, तो एक लोन पेयर ऊपर रख दीजिए और एक लोन पेयर नीचे रख दीजिए। अब होता क्या है बेटा, ये लोन पेयर नीचे से क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जैसे ही नीचे से इस लोन पेयर ने धक्का मारा, खट, तो चारों ऑर्बिटल ऊपर की तरफ आए, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4। भाई ये स्क्वायर है, एक ये हाइब्रिड 2 और ये 3 और ये 4, थोड़ा समझिए। और ऊपर ये लोन पेयर और ये नीचे लोन पेयर। अब इस लोन पेयर ने नीचे से क्या मारा, धक्का मारा। जैसे ही धक्का मारा तो चारों बॉन्ड ऊपर की तरफ आए, 1 2 3, ये 4। पर देखो दोस्त, जितना लोन पेयर नीचे से धक्का मारा उतना ही लोन पेयर ऊपर से धक्का मारेगा, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। बच्चों शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ये नीट में क्वेश्चन आया था, मुझे याद है बच्चों, IPMT या नीट जो भी बोलिए, 2016 में पूछा गया था। तो वहां पर क्या पूछा गया था, इसका शेप ना पूछ करके XgF4 का पूछ लिया था ज्योमेट्री क्या होगी। तो बहुत सारे बच्चे ये करके आए थे कि 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर का मतलब बेटा स्क्वायर प्लेनर। पर शब्द क्या थे, क्वेश्चन के टर्म्स क्या थे, उन्होंने बोला था कि ज्योमेट्री क्या होगी। तो जब ज्योमेट्री बोलेगा ना तो ऑक्टाहेड्रल बोलिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि ज्योमेट्री की बात करूं, बेटा यहाँ क्लियर करना कॉन्सेप्ट, अगर ज्योमेट्री बोलेगा तो हम क्या बोलने वाले हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो जो IPMT में क्वेश्चन पूछा था वो ज्योमेट्री पूछा था, और बच्चों ने 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर के लालच में क्या रख दी, बता दिया था, शेप बता दिया था। तो ये शेप है, ये शेप है। शेप और ज्योमेट्री में अंतर समझिए। और अगर ज्योमेट्री पूछा है तो ज्योमेट्री बेटा क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। और अगर यही शेप बोले तो शेप क्या होने वाला है, स्क्वायर प्लेनर होने वाला। और बच्चों इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना ये फ्लोरीन खींचेगा उतना ये अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, तो ये कैंसिल किया। जितना इस फ्लोरीन ने खींचा इतना इस फ्लोरीन ने अपोजिट डायरेक्शन में खींचा, तो एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल। बोलो सर लोन पेयर, तो जितना लोन पेयर नीचे से धक्का मारा, मान लो ये 5 न्यूटन फोर्स से नीचे से धक्का मारा, तो 5 न्यूटन फोर्स से ऊपर से धक्का मारा, तो 2 अपोजिट फोर्स इधर ऊपर नीचे भी कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पर बेटा म्यू क्या हो गया, म्यू 0। म्यू 0 मतलब कंपाउंड क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो यहाँ से आप डाइपोल भी देख सकते हो, शेप भी देख सकते हो और ज्योमेट्री भी देख सकते हो। यहाँ पर पूछ सकता है कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ओके, तो चलिए बच्चों ये वाला केस आप सबको समझ आया होगा। इसमें मैं कुछ और अच्छी बातें करता हूँ, जैसे देखिए नेक्स्ट पेज में लेते हैं। अगर बच्चों देखो XgF4 की हम बात करें, XgF4 में भी आपने देखा ये जीनॉन, ये 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। अगर हम बच्चों बात करें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है या इंपॉर्टेंट इमेजिनेशन है, या बोल सकते हो कैसे, जरा देखो बेटा, ये जरा देखो, ये हमने बनाया स्क्वायर प्लेनर, बनाया, ये बना लिया। अब समझना बेटा, अभी मैंने लोन पेयर ऊपर और नीचे रखा था, अगर हम लोन पेयर यहाँ रख दें, ये 2 लोन पेयर ऐसे रख दिए, और ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन रख दिए, ये वाला बना दिया। अब क्या ये शेप करेक्ट है? तो आइए देखते हैं बच्चों। अगर आप यहाँ पर कोई सा भी प्लेन देखोगे, मान लो ये वाला प्लेन देखे, तो इस प्लेन पे चारों, एक प्लेन पर चारों एटम नहीं है, यहाँ पर भी। अगर मैं इस प्लेन को देखूं तो देखो यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि 2 फ्लोरीन 2 लोन पेयर हैं। इस वाले में आपने देखा, अरे ये वाले प्लेन पे देखा तो 3 फ्लोरीन एक प्लेन पर है। तो अगर बेटो मैंने बताया ना कि जहां पर
जहां पर चारों फ्लोरीन एक प्लेन पर होंगे। यहां देखो पिछले वाले केस में चारों फ्लोरीन एक प्लेन पर है और लोन पेयर एक दूसरे के क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। क्या इस वाली ज्योमेट्री में बेटा, क्या इस वाली ज्योमेट्री में दो लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट हैं क्या? नहीं। जब दो लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है तो ज्योमेट्री को क्या करेंगे, रिपल्सन से डिस्टॉर्टेड कर देंगे। और मैंने बताया था कि अगर 90 डिग्री पर लोन पेयर है तो हाईली रिपल्सन होगा और रिपल्सन से ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगी बेटा, अनस्टेबल हो जाएगी। क्लियर? तो ये वाली क्या हो गई, स्ट्रक्चर या शेप क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर कितने में है, 90 डिग्री पे। हाँ, अगर इसमें एक केस और हम सोच सकते हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है बेटा, देखो अगर हम लोन पेयर इस तरह से रख दें, अब देखो अगर हमने लोन पेयर यहाँ रख दिए तो ये 4 फ्लोरीन, 1 2 3, ये 4 फ्लोरीन। अब अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को आप मिलाओ बेटा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, तो देख रहा हो चारों फ्लोरीन सेम प्लेन पर हो गए और ये लोन पेयर और ये लोन पेयर एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट प्लेन पे हो गया। तो ये वाली ज्योमेट्री क्या हो गई, ये वाली शेप क्या हो गई बेटा, करेक्ट हो गई, क्योंकि चारों एटम एक प्लेन पर होंगे तो वहां रिपल्सन क्या होगा, मिनिमाइज होगा। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा चेंज कर करके बेटा पूछ सकता है। तो आपको स्ट्रक्चर भी पहचानना होगा या शेप भी पहचानना होगा कि कौन सा करेक्ट शेप है और कौन सा इनकरेक्ट शेप है। तो जरा सा भी क्वेश्चन घुमा दे तो घूम मत जाएगा। जैसे एक मैं और लेता हूं, ये लिया बेटा, एक बार ऐसे रख दिया, लो ये लोन पेयर यहाँ पर रखा और एक लोन पेयर यहाँ रख दिया, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन। अब देखो लोन पेयर किस में आ गया, 90 पे। तो लोन पेयर 90 पे आ गया तो हाईली रिपल्सन करेगा, मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो अनस्टेबल हो जाएगी। या ऐसे भी देख सकते हो, क्या किसी भी प्लेन पर चारों एटम एक प्लेन पर है, नहीं है। देखो ये वाला प्लेन मिलाओगे तो चारों एक प्लेन पर नहीं बेटा, ये वाले में मिलाओगे तो चारों एटम एक प्लेन पर नहीं है। तो ये वाला इनकरेक्ट, ये वाली इनकरेक्ट और ये वाली क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा क्रॉस चेक कर सकते हो बेटा, अगर क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में अगर हम बात करें, आइए अगला केस बात करें। अभी हमने AB6 टाइप में क्या क्या सीखा बच्चों, AB6 टाइप में एक तो 6 बॉन्ड सीखा, ये sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। दूसरा अभी हमने क्या सीखा, AB5L, तो ये sp3d2 ये आपने सीखा, ये आपका ऑक्टाहेड्रल, ये जस्ट ऑक्टाहेड्रल। ये वाला स्क्वायर पिरामिडल सीखा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। फिर क्या किया आपने, एक बॉन्ड और कम किया बच्चों, तो एक लोन पेयर और बढ़ा दिया, तो ये आपका हो गया sp3d2 और जो शेप हो गया वो स्क्वायर प्लेनर हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। ये आपने सीखा। अब देखो बच्चों, इसके आगे अगर मैं AB3 करता हूं और एक लोन पेयर और बढ़ाता हूं तो ऐसा कोई टाइप होता ही नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो 3 लोन पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 3 टोटल कितना हो गया, 9। 9 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, मीन्स AB3L3 हो ही नहीं सकता। तो चलिए इसके बाद AB6 के बाद बेटा नेक्स्ट टाइप में आते हैं, AB7 टाइप। आइए तो मिलते हैं नेक्स्ट AB7 टाइप। ये आखिरी वाला टाइप देख लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d3। हाँ, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टाइप अगर बात करेंगे तो AB7 टाइप। अगर AB7 टाइप होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3d3 होगा, sp3d3। तो चलिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया IF7 आयोडीन, और आयोडीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ये रहा 7, सातों बॉन्ड बना लेगा, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। अब देखो सबसे पहले हमने आपको बताया कि सबसे पहले बेटा आप क्या चेक करने वाले हो, कोई सा भी क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड हो तो उसे चेक कर लिया करो कि किस स्टेट पर है, कितने स्टेट पर है, ग्राउंड स्टेट पर है कि एक्साइटेड स्टेट पर है। अगर एक्साइटेड स्टेट पर है तो भी कितने एक्साइटेड स्टेट पर है उसकी भी चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 2 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 ये 1 2 3 ये 4 और ये 5, ये पहला ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद क्या करो, एक्साइटेड स्टेट। अगर एक्साइटेड किया तो बेटा इसके पास क्या है, एक बैकेंट डी ऑर्बिटल, एक ये बैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ग्राउंड के बाद देखो एक बार यहाँ भेजा पहला एक्साइटेशन, इसको हम नाम दें फर्स्ट एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेशन। इस वाले को बेटा सेकेंड एक्साइटेशन, और ये हो गया आपका थर्ड एक्साइटेशन, ये रहा थर्ड एक्साइटेशन। तो जब एक्साइटेड कर दिया तो एक यहाँ बचा, 3 यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे,
और 3 इधर चले गए डी में, ये डी ऑर्बिटल में तीनों के तीनों चले गए, तो 1 2 ये 3, तो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल मिलके क्या बना दिया, sp3d3। ये बन गया बेटा sp3d। अब यहाँ पर पूछ सकता है कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 7 एटॉमिक ऑर्बिटल तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 और ये 7, और इन सातों का नाम है sp3d3, sp3d3 बेटा। अब इनकी ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो देखो ज्योमेट्री की बच्चों, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो एक ये आयोडीन, 1 2 3 4 ये 5, 5 तो इस पे जुड़ गए, 1 2 3 4 ये 5 बचे 2 बेटा, तो एक ये प्लेन के ऊपर जुड़ गया और एक ये प्लेन के नीचे। अब ये पेंटागोनल है, एक ये ऐसे, एक ऐसे ऐसे। अब ये आयोडीन 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, 5 ये पेंटागोनल प्लेन पर बॉन्ड है बेटा, और पांचों से एक ऊपर ये परपेंडिकुलर। अब देखो जब ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये पांचों से परपेंडिकुलर है ना, तो 5 ऊपर 90, परपेंडिकुलर मतलब 90 हुआ, 5 ऊपर 90 और 5 नीचे 90, तो 90 के यहाँ पर कितने हो गए बेटा, ये देखो ये वाली जो फ्लोरीन है, ये वाली बॉन्ड ऊपर प्लेन के, ये पांचों से 90 ना, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर और इसी तरीके से ये 5 नीचे, तो टोटल 90 डिग्री के एंगल अगर आपसे पूछे इस वाले स्ट्रक्चर पे तो कितने हो गए, 10 हो गए 90 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री के एंगल। और बच्चों जो ये प्लेन पर है ना, ये 5 IF बॉन्ड ये 72 डिग्री के हैं, तो इसमें दो एंगल है, एक 72 डिग्री और दूसरा 90 के, तो 72 के कितने हैं 5 और 90 डिग्री के कितने हैं 10 हो गए। और इसका जो ज्योमेट्री नेम होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, चूंकि बेटा एक ऊपर पिरामिड बनेगा और एक नीचे, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये हो गया बच्चों। तो AB7 टाइप में बेटा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 72 एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री के 10 हो गए, 5 ऊपर और 5 नीचे, और 72 के 5 हो गए। इसमें एक केस और समझते हैं बच्चों, अगला केस, अगर हम एक बॉन्ड कम करें, तो एक बॉन्ड कम करा तो AB6 और एक क्या बढ़ा दिया, लोन पेयर, तो एक लोन पेयर 6 बॉन्ड मतलब 7, और 7 का मतलब sp3d3 टाइप, ये टाइप, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। ये 6 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो हम इसको XgF6 ले सकते हैं बेटा, क्योंकि देखो जिनॉन के आउटर सेल में कितने होते हैं 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बनानी है हमें, 1 2 3 4 4 5 और ये 6 और एक ये लोन पेयर। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बताया कि सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या चेक कर लिया करो, कोई से भी मॉलिक्यूल्स का अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है तो सबसे पहले यही चेक करते हैं कि ये मॉलिक्यूल किस स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन है। तो आइए देखते हैं किस स्टेट पर है। जिनॉन का कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 हुआ, 1 2 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। पहली स्टेट को हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, चूंकि हाइब्रिडाइजेशन में डी है तो यहाँ पर एक ये डी ऑर्बिटल ले लीजिए, ये ले लिया डी ऑर्बिटल। अब इसे हम क्या करने वाले हैं, एक्साइटेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले पास वाला इलेक्ट्रॉन भेज दीजिए, ये फर्स्ट एक्साइटेशन, फिर इसके बाद बेटा ये सेकेंड एक्साइटेशन, सेकेंड एक्साइटेशन के बाद ये थर्ड एक्साइटेशन, मतलब XgF2 का जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है किस एक्साइटेड स्टेट पे हो रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर। तो जैसे ही थर्ड एक्साइटेड किया तो देखो एक लोन पेयर आ गया बेटा, ये आ गया एक लोन पेयर, और ये 6 बॉन्ड आ गए, 3 p में, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये, और 3 d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 3 d में आपने भेजा कि नहीं, तो एक s ऑर्बिटल, 3 p और 3 d मिल करके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d3। अब जब बच्चों एक लोन पेयर आया तो क्या शेप बनने वाली जरा वो समझते हैं। देखो बच्चों ये 7 के लिए बनाया था, मीन्स sp3d3 के लिए ये था, sp3d3 के लिए ये ज्योमेट्री हुआ करती थी, 5 फ्लोरीन तो एक सेम प्लेन पर आ गए, ये वाले पेंटागोनल प्लेन पर ये 5 आ गए, एक ऊपर चला गया प्लेन के, 6 हो गए, बचा एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर ये नीचे रख दिए। अब देखो कोशिश करते हैं लोन पेयर मैक्सिमम एंगल पे रहे, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 72 डिग्री, और यही दो एंगल बचे, एक ऊपर 90 डिग्री और एक नीचे 90 डिग्री, तो नीचे रखो या ऊपर रखो, दोनों तरफ आइडेंटिकल है। अब होता क्या है दोस्तों, लोन पेयर जैसे नीचे से धक्का मारता है तो ये सभी की सभी बॉन्ड ऊपर की तरफ आती है, क्योंकि यहाँ एंगल भी वैसे भी कम है और ये सारी बॉन्ड ऊपर की तरफ आ
आ गई, इस लोन पेयर ने नीचे से अगर धक्का मारा तो 3 और 3 2 5 और 1 ये 6, 6 के 6 बॉन्ड। जैसे ही 6 के 6 बॉन्ड आ गए तो पूरा जो ज्योमेट्री है या शेप है पूरा क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है इस लोन पेयर के कारण, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिपल्सन होता है। यहाँ एंगल कम होने के कारण ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल पास पास आकर के बिगड़ जाते हैं, इसलिए बच्चों इस शेप का नाम हो जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड बेटा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नोट करिएगा बच्चों, ये था आपका बीसीपीआर थ्योरी, इसको एक बार जरूर रिवाइज करिए बच्चों। हर साल एक क्वेश्चन आपके नीट हो, जेई हो या कोई भी केमिस्ट्री संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें से एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार करिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।